आप देख रहे हैं JTV न्यूज। उमरिया जिला अस्पताल में नर्सेज एसोसिएशन ने अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर सिविल सर्जन के नाम ज्ञापन सौंपा गया है, जहां ज्ञापनकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश नर्सेज एसोसिएशन के द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर ज्ञापन के माध्यम से कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया गया है, लेकिन आज दिनांक तक हमारी मांगों पर विचार नहीं किया गया। वही महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में सबसे ज़्यादा नर्सेज कर्मियों की भूमिका अहम रही, लेकिन इस योगदान पर भी ध्यान नहीं दिया गया एवं शासन स्तर पर जितनी भी घोषणा की गई है उस पर भी अमल नहीं किया गया एवं उच्च स्तरीय वेतनमान अन्य राज्यों की तरह मध्य प्रदेश में कार्यरत समस्त नर्सेज को दिया जाए, जहां इन्हीं मांगों के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन मांग पूरी न होने पर आगामी समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिला अस्पताल के नर्सों ने अपने प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के आह्वान पर एवं 5 सूत्री मांगों को लेकर 28 तारीख को 1 दिवसीय हड़ताल पर जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया है। इस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। नर्सिंग एसोसिएशन जो पूरे स्टेट में अपने मध्य प्रदेश में हो रहा है, उसके तहत हम लोग अपने 10 सूत्री मांगों को सामने रखना चाहते हैं। उसमें अपने पब्लिक को कोई बाधा न आए, इसलिए उसके प्रति हमने ज्ञापन सौंपा अपने अधिकारी को। और उसके तहत अगर हम लोग को वहाँ मान्यता प्राप्त होगी 28 को सामूहिक अवकाश है और नहीं होगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल 30/6/21 से करेंगे। हम लोग नर्सेज एसोसिएशन के तहत यहाँ पे 10 सूत्री मांगों को लेकर के आए हैं। CSR और सिविल सर्जन के माध्यम से हम लोग अपना ज्ञापन सौंप रहे हैं और ये 28 तारीख को हमारी जो हड़ताल होगी वो हमारी अवकाश के रूप में होगी और उसके बाद भी यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो 21 तारीख से हम लोग अनिश्चितकालीन एसोसिएशन के द्वारा जो हड़ताल करने जा रहे हैं और अपनी मांगे पूरी करने के लिए अपने अधिकारी CMO सर और CS सर को ज्ञापन सौंप दिया गया है, जिससे कि हमारे और भी अधिकारी कलेक्टर साहब को सूचना हो जाए और हम लोग आगे अपने हड़ताल के लिए आगे बढ़ सकें। 10 सूत्री मांग पूरी करना है। इसमें से सबसे पहले है कि जो संविदा है उनको रेगुलर किया जाए। दूसरी मांग है कि 5 से 6 के बीच में जो पोस्टिंग हुई उनको पेंशनर बनाया जाए। यानी नाइट एलाउंस सिस्टम को नहीं दिया जाता है, सिर्फ वो यानी सेकेंड ग्रेड पे रखा जाए। और हमारी नर्सेज को नाइट अलाउंसमेंट नहीं दिया जाता, उनको देना है, क्योंकि हमारी सिस्टर भी कार्य करती हैं 12 घंटे नाइट में। इसको नर्सिंग ऑफिसर का दर्जा दिया जाए। हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो हम लोग हड़ताल के लिए आगे बाध्य हो जाएंगे। आज यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उमरिया की समस्त नर्सों ने अपने जो है प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन के आह्वान पे 28 तारीख को ये 1 दिवसीय सामूहिक अवकाश पर जा रही है। उस हेतु इन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और 28 तारीख को यदि मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे इन्होंने ये भी कहा है कि 30 तारीख से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल। हाल ही में नर्सों द्वारा अपना एक मांग पत्र जो है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने अपनी कतिपय मांगों पर चर्चा की है कि उनकी मांग पूरी की जाए। साथ उन्होंने यह भी कहा है कि अगर मांगें समय सीमा में पूरी नहीं की जाती हैं तो वह अनिश्चितकालीन हड़ताल भी जाएंगे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि यदि नर्सों की मांगें विधिसम्मत हैं और CMO साहब के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं तो अविलंब उन मांगों को पूरा किया जाए। अन्यथा की स्थिति में यदि अगर नर्सें जो हैं वो हड़ताल की स्थिति में जाती हैं तो क्योंकि अभी कोविड का दौर चल ही रहा है, ऐसी स्थिति में संभावना है कि जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सकती है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नुकसान आम व्यक्ति को झेलना पड़ सकता है। ऐसा मेरा विचार है कि CMO साहब को जल्द से जल्द उमरिया में जो नर्सों का एसोसिएशन है, इन्होंने एकजुट होकर के एक 5 सूत्रीय मांगों को लेकर के इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा था, पूर्व में सौंपा था। और अभी इनकी योजना ये है कि यदि इनकी मांगे अभी तक जो पूरी नहीं की गई हैं और मध्य प्रदेश सरकार से भी उन्होंने इस बात की थी, अपने उच्चाधिकारियों से भी निवेदन किया था, किंतु इस दिशा में कोई जो है सकारात्मक उत्तर या कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। इसकी वजह से जो भी नर्सें हैं वो 28 तारीख को 1 दिन की हड़ताल पर रहेंगी। मेरा जो ये मानना है कि जो इनकी व्यवस्था है, जो शासकीय व्यवस्था है, वो अपने हिसाब से
लेकिन ये सामान्यतः देखा जाए तो ये मानव सेवा का वो महत्वपूर्ण स्तंभ है कि यदि ये सेवा न करें तो यह मरीजों के लिए जो हाहाकार मच जाए। ये अपने बच्चों को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, नींद भूख सब त्याग करके हमारे आपकी सेवा करती हैं। तो इस दिशा में सरकार को भी सोचना चाहिए कि कम से कम जो उनकी मांगे हैं, जो जायज मांगे हैं, उन पर दृष्टिपात करते हुए और उनका क्रियान्वयन करना चाहिए। निश्चित रूप से 2 साल का कोरोना काल का समय था, कितनी नर्सें हमारी जो है उनकी ईमेल समाप्त हो गई कोविड के दौरान, लेकिन उन्होंने सेवा करना नहीं छोड़ा। तो ऐसी नर्सों के लिए जो उनके वारिसान हैं उनको अनुकंपा नियुक्ति मिलनी चाहिए, या कि जो भी उचित मतलब व्यवस्थाएं हो वो सरकार करे, क्योंकि जीवन दे करके उन्होंने हमारी आपकी सेवा की। तो इस पर जो है मेरा यह कहना है कि किसी और दृष्टि से न दृष्टिपात न करते हुए एक मानवता के नाते नियमगत होकर के इस एसोसिएशन का सहयोग करना चाहिए और इनकी जो यथोचित मांगे उनको पूरा करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। इन मांगों को लेकर के नर्स एसोसिएशन ने जो है तो अपने उच्चाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने ये निश्चय किया है कि यदि ये जो है मांगे पूरी नहीं हुई तो 28 तारीख को हड़ताल पर रहेंगी। उसके बावजूद भी ये नहीं हुआ तो फिर आगे उनकी प्रक्रिया हड़ताल की चलती रहेगी। तो मेरा शासन, प्रशासन और उच्चाधिकारियों से ये निवेदन है कि मानवता के हिसाब से जो है दृष्टिपात करते हुए यथोचित मांगों को उनका पूरी किया जाए, क्योंकि अपने जीवन को दांव में लगा के उन्होंने मानव सेवा की है। और जो नर्सें जिनकी मृत्यु हो गई उनको मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ और उनके इस जज्बे को सलाम करती हूँ। मध्य प्रदेश की स्टाफ नर्सों ने, हमारी बहनों ने कल से हड़ताल का कल का आह्वान किया है। 28 तारीख को उन्होंने अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर और ज्ञापन सौंप के भी दिया है कि कल हम लोग हड़ताल पर रहेंगे, हमारी मांगे नहीं मांगी जाएंगी तो हम आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। निवेदन करना चाहता हूँ कि हम और हमारी सरकार पूरी तरह से उन बहनों के साथ हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत सुविधा उनको नहीं मिलेगी और हड़ताल के बिना भी रास्ता निकाला जा सकता है कि हड़ताल किए बिना सरकार उनकी बात सुने। हमारी सरकार बहुत संवेदनशील सरकार है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे शिवराज सिंह चौहान जी तो अपनी बहनों भांजियों से बहुत प्यार करते ही हैं। उसी में मैं भी उनसे निवेदन करूंगा कि हड़ताल के बिना कोई रास्ता निकलता है तो उस पर ध्यान दें। हमारी सरकार और हम पूरी तरह से अपनी बहनों के